आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कि चैप्टर 3 है। ठीक है, क्लास 12 है, चैप्टर 3, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है पढ़ना है, हमें कई सारे इसमें रूल पढ़ने हैं, कई सारे फार्मूला पढ़ना है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है सच अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट चार्ज इन मोशन। ठीक है, इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि अगर कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, अगर वो मोशन में जा रहा है, इसका मतलब कि करंट इलेक्ट्रिसिटी फार्मूला उस पर लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें मोशन वाले चार्ज की स्टडी की जाती है, वही करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि उसमें चार्ज जो था वो स्थिर है, एक जगह स्थिर है, और यही स्थिर चार्ज को अगर हम किसी कारणवश मोशन में आन देते हैं तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं राइट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के क्या एप्लीकेशन है वो देखते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है, पहला, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन चार्ज फ्लो थ्रू इट। मतलब कि बल्ब को जलाने में, फिर इलेक्ट्रिक फैन को जलाने में, फिर रेडियो टीवी करंट ETC को ऑपरेट करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते जाइए बिहार बोर्ड वाले, और इसको कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, अगला देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट होता है कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलता है कि इट इज डिफाइंड एज, इसे परिभाषित कर सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। It is denoted by I. That is I equal to total charge flown by time taken. That is I equal to Q by T। देखिए, अगर ये मान के चलिए कंडक्टर है, तो ये जो कंडक्टर में अगर चार्ज हमने पास किया, अगर हमने इसको जोड़ दिया प्लस माइनस, मतलब कि किसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले सेल से जोड़ दिया, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो क्रॉस से सेक्शन एरिया से जितना बार वो जाएगा ना करंट, तो वो जितना समय में वो गुजरेगा किसी कंडक्टर से, वो उसका इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। जितना टाइम में वो गुजरा वो कहलाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं अगला, स्पेशल केस क्या है कि अगर DT क्यू चार्ज फ्लोन, मतलब कि अगर इफ DQ चार्ज फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर for small dt time, that is I equal to dq by t। इसका मतलब अगर DQ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में इस और DT स्मॉल टाइम DT के लिए, तो इसका मतलब होता है I इक्वल टू DQ बाई DT। ये एक फार्मूला है। I इक्वल टू वैसे Q बाई T होता है, लेकिन अगर स्मॉल लेना रहेगा तो दोनों ओर, मतलब कि ऊपर नीचे D से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग कर देंगे, तो I इक्वल टू D बाई DT, DQ बाई DT आ जाएगा। फिर आएगा इफ n चार्ज, n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज है, n नंबर ऑफ चार्ज है, E इलेक्ट्रिक चार्ज है और T टाइम है। इसका मतलब है कि I इक्वल टू Q बाई T है, तो Q का फॉर्मूला होता है NE। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े हैं, उसमें Q बराबर NE होता है। तो यहाँ पे मान अगर पुट करते हैं तो I बराबर NE बटा T। तो हमने यहाँ तक देखा। आगे देखते हैं, राइट द SI यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ करंट। मतलब I का करंट क्या होता है, I का क्या होता है, मतलब कि ऐसा यूनिट क्या होता है। तो I का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। तो Q का क्या होता है? कूलम होता है, और T का S होता है।
तो कूलम पर सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं, जो कि एलेक्सांड्रो एम्पियर जो था, सॉरी वोल्टा हो गया वो नहीं, ये एम्पियर वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाई? करंट स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज करंट में क्या वेक्टर एडिशन फॉर्मूला लगता है, उसमें वेक्टर एडिशन फॉर्मूला नहीं लगता है, ओनली स्केलर एडिशन फॉर्मूला लगता है, इसलिए करंट पे कभी भी आपको वेक्टर का चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा। तो करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इस पे स्केलर एडिशन लॉ लगता है। ठीक है, लॉ लगता है, लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ नहीं लगता है। ठीक है, अगर राइट द डायमेंशन ऑफ करंट, राइट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है पॉजिटिव से होते हुए दिखाया जाता है, पॉजिटिव से होते हुए दिखाया जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव से होते हुए दिखाया जाएगा। आगे देखते हैं हम, जैसे इस फिगर में देख रहे हैं हम कि ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, और इसको हम किसी तार से जोड़ देते हैं, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले सेल हैं। जब ये करंट पास होगा तो ये ऐसे होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, मतलब कि निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जो आई प्रवाहित होगा, हमेशा याद रखना है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन करंट के अगेंस्ट होता है। यहाँ देखिए, करंट क्या है, अगेंस्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इधर है। इसका मतलब ये समझे, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इज नॉट ऑलवेज स्टेडी। ठीक, स्टेडी है यहाँ पे। अगला है ओम्स लॉ। राइट द ओम्स लॉ। इट स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference when applied cross section of conductor where physical condition are kept constant, that is साधारण शब्दों में I is जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे बोला जा रहा है करंट जो होता है, करंट जो है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी के है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि करंट कहाँ पास होगा, किसी कंडक्टर से पास होगा, उसके बाद इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, अब वो कहीं पर भी हो। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे I बराबर आपको दिया है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, तो V को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I कर सकते हैं, तो V बराबर कांस्टेंट इंटू I, और कांस्टेंट की जगह हम दे सकते हैं R, दे सकते हैं R। वही R आपको रेजिस्टेंस कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, जो किसी कंडक्टर में करंट को बढ़ने से रोकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस। आगे देखते हैं, राइट द डिफरेंस, मतलब कि ओमिक कंडक्टर के बीच, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर के बीच डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। न ओमिक डिवाइस जो होता है, वो ओमिक डिवाइस या कंडक्टर वो ओम्स लॉ को ओबे करता है, जो ओम्स लॉ है यहाँ पे ओम्स लॉ को ओबे करता है, लेकिन नॉन ओमिक डिवाइस जो है वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे नॉन ओमिक डिवाइस के ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स हो जाएगा। और इसके बाद आगे देखते हैं, फॉर ऑल ओमिक डिवाइस VI ग्राफ इज स्ट्रेट। जितने भी जो ओमिक डिवाइस होंगे उसके लिए जो ग्राफ होगा हमेशा स्ट्रेट होगा। ये ग्राफ है, इस पे भी है, इसको अच्छा से कर देते हैं, ये ग्राफ है, इस पे OVI, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ठीक है, और ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये आपको करंट है। तो ये स्ट्रेट प्राप्त होगा, रेजिस्टेंस के बाद स्ट्रेट होगा। लेकिन वही बात करते हैं नॉन ओमिक डिवाइस की, तो उसमें क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, वो स्ट्रेट नहीं होता, वो इरेगुलर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि द वैल्यू ऑफ R इज कांस्टेंट फॉर ओमिक डिवाइस। R का जो वैल्यू होता है वो इसके लिए भी होता है,
इसका कांस्टेंट होता है, इसके लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन इसके लिए कांस्टेंट नहीं होता है। ओमिक डिवाइस में आर का मान कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, लेकिन इसका मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और आगे हैं, राइट द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशन है कि दो डिवाइस बना, एक ओमिक डिवाइस और एक नॉन ओमिक डिवाइस। तो नॉन ओमिक डिवाइस जो बना वो इसके लिमिटेशन के कारण ही बना है। तो लिमिटेशन क्या है, भी और एंड आई के बीच जो ग्राफ बना है ना, वो किसी न किसी कारण से गलत बना होगा या फिर सही बना होगा, इसके कारण यहाँ पे झोल दिख रहा है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि द रिलेशन इन बिटवीन भी एंड आई क्या होगा, वो नॉन लीनियर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसकी लिमिटेशन है कि वह नॉन लीनियर हो सकता है। ठीक है, इसलिए यह इसकी लिमिटेशन है, इसकी सीमाएं हैं कि यह नॉन लीनियर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए नॉन ओमिक डिवाइस हो जाएगा। तो भी एंड आई का जो ग्राफ होगा नॉन लीनियर हो जाएगा। तो यह इसकी लिमिटेशन है। और द रिलेशन इन बिटवीन भी एंड आई डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ भी के वैल्यू पर, भी के साइन पर निर्भर करता है, पॉजिटिव या निगेटिव। और द रिलेशन इन बिटवीन भी एंड आई क्या हो जाएगा, कभी यूनिक नहीं होगा, कभी यूनिक नहीं होगा, उसका रिलेशन कभी यूनिक होएगा ही नहीं। इस ग्राफ को आप गौर से देखिए, इस ग्राफ में क्या है, ये पहले कंडीशन को बोल रहा है कि जो भी और आई के बीच जो रिलेशन है वह नॉन रेगुलर है, मतलब कि वह सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। और यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ भी क्या है, साइन ऑफ भी क्या है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। इधर भी का मान निगेटिव हो रहा है, इधर भी का मान पॉजिटिव हो रहा है। और इधर क्या है, यूनिक है। यहाँ पे देखिए यूनिक है, यूनिक नहीं है। भी और आई के बीच जो है रिलेशन वो यूनिक नहीं है, कभी ऐसे जा रहा है कभी ऐसे जा रहा है। फिर इसके बाद व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड क्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डिनोटेड बाय आर बराबर भी बाय आर। तो हम क्या जानते हैं, ये इतना तो जानते हैं, ओम्स लॉ से हमने इतना जाना था, ये जाना था। ओम्स लॉ में एक ये चीज़ अप्लाई था, उससे एक फार्मूला आया था, वही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और हो गया। इसका ऐसा यूनिट की बात करें कि अगर क्वेश्चन पूछ दें बोर्ड में कि राइट द ऐसा यूनिट ऑफ एंड डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा और ऐसा यूनिट क्या होगा, इसके लिए हमको प्राप्त होना चाहिए इसका फार्मूला। तो फार्मूला हमको पता है, इसका फार्मूला होता है भी बाई होता है, सॉरी भी बाई नहीं होता है, भी बाई आई होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमको यहाँ पता है और करंट का फार्मूला पता है, मतलब कि उसका ऐसा यूनिट पता है। इसका होता है वोल्ट, फिर इसका होता है एम्पियर। तो करंट का एम्पियर होता है और वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। तो ये फार्मूला यहाँ लगा देंगे। इसी को कहा गया, ओम के द्वारा ये निकला है फार्मूला, इसलिए कहा गया कि भी बाई ए जो होगा वो ओम के बराबर, मतलब कि आर का जो रेजिस्टेंस जो आर है उसका ऐसा यूनिट ओम होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, इसका डायमेंशन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।